गांव के एक कुच्चे से मोहल्ले में 11 साल की नन्ही सी लड़की मरियम अपनी बीवा माँ के साथ रहती थी। बाप को गुजरे बरस हो चुका था और माँ दिन रात लोगों के घरों में काम करके मरियम का पेट पालती थी। मरियम की आंखों में ख्वाब थे, स्कूल जाना, किताबें पढ़ना और एक दिन अपनी माँ को आराम देना। मगर किस्मत ने उस नन्ही कल्ली के लिए कांटे चुन रखे थे। गांव का सबसे बासर आदमी चौधरी नईम था। जमीनें, दौलत और ताकत सब उसके पास था। लोग उसके जुल्म से डरते थे, मगर जबान किसी की न खुलती। चौधरी की नजर जब मरियम के घर पर पड़ी तो उसने अपनी ताकत का घमंड दिखाना शुरू कर दिया। कभी बुला वजह डांट, कभी माँ की मजदूरी में कटौती, हर दिन कोई नया जख्म। एक दिन चौधरी के आदमी मरियम की माँ को बुलाकर कहने लगे, चौधरी साहब के खेत पर काम ज्यादा है, तुम्हारी बेटी भी आएगी। माँ कांप गई। वो तो अभी बच्ची है। जवाब में तंजिया हुंसी आई। चौधरी के हुक्म से इंकार। मरियम की माँ ने सारी रात अल्लाह से दुआ की। सभी मरियम ने माँ के आंसू देखे तो चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। वो खेत पर पहुंची तो वहां सख्ती, चीखें और जल्लत उसका इंतजार कर रही थी। तने हाथों से भारी काम और दिल पर खौफ का बोझ। मरियम खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि माँ की मजबूरी उसकी खामोशी मांगती है। एक शाम मरियम बीमार पड़ गई, बुखार से जलती पेशानी और आंखों में बेबसी। माँ उसे लेकर चौधरी के दरवाजे पर पहुंची कि मजदूरी का हक मांग सके, मगर दरबान ने धक्के देकर निकाल दिया। काम नहीं तो पैसे नहीं। इसी रात गांव के इमाम साहब को खबर मिली। वो मरियम के घर आए, उसकी हालत देखी और दिल भर आया। अगले दिन जमहा के खतबे में उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, बगैर नाम लिए मगर सच पूरी गूंज के साथ। जो कमजोर पर जुल्म करे, अल्लाह उसका अंजाम दिखाता है। लोगों के दिल हिले। चंद बाहिम्मत नौजवानों ने हौसला किया। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। मरियम की मां ने लरजती आवाज में सब कुछ बता दिया। पहली बार चौधरी के सामने सवाल खड़े हुए। बात पुलिस तक पहुंची, मीडिया आया और वो दरवाजे जो बरसों बंद थे खुलने लगे। चौधरी की ताकत रीत की दीवार निकली। तहकीकात हुए, गवाह सामने आए और जुल्म की कहानियां एक एक करके बाहर आए। वो दिन आया जब चौधरी को कानून के सामने खड़ा होना पड़ा। गांव ने सुख का सांस लिया और मरियम की मां की आंखों में उम्मीद जागी। चंद महीनों बाद मरियम दोबारा स्कूल गई। उसके हाथों में किताबें थीं और आंखों में रोशनी। अमाम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, इल्म तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है।